नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का ठीक चल रहा है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 7 देखेंगे, ठीक है। अगर पिछले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे का वीडियो देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। और प्लीज़ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का, ठीक है। देखिए, ठीक है। सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी काम को 12 दिनों में ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में। ये तो सवाल बना चुके हैं। अच्छा, देख लीजिए, कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में और सी उसी काम को बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में। सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। दिनों में 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करे, यदि ए बी और सी तीनों एक साथ, ए बी और सी तीनों एक साथ काम करे तो काम समाप्त होगा। काम समाप्त होगा। देखिए, बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ए प्लस बी 12 दिन, ए प्लस बी 12 दिन, बी और सी, बी प्लस सी 15 दिन, 15 दिन, सी और ए उसी काम को 20 दिन, सी प्लस ए 20 दिन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम मतलब पूरा काम 60, ए प्लस बी का 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिरिका 60, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? टोटल काम 60 बटे में इस सब का स्पीड 5 4 9 3 12, 12 पंचे, यहाँ 5 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 5 आ दूनी 10, तो तीनों एक साथ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10, ठीक है। हो गया, आगे देखते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों अगर होगा तो कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है।
ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्षमता पर आधारित प्रश्न आगे देखिए, कहता है एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। सवाल अब आगे कहता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल या दक्ष भी बोलेगा, कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? तब सवाल कहता है, उसी काम को या कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, सवाल है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब मान लीजिए दोस्तों, ई हो गया ए, ई हो गया बी, ए भी 100% हुआ, ए भी 100% हुआ। अगर दोस्तों मान लीजिए ये मुन्ना निकालेंगे, ये कितना है 100%, ये कितना हुआ, ये भी दोस्तों 100% हुआ, क्योंकि अपने आप में तो ये 100% ना है हो। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे ए 60% अधिक बी, अर्थात ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। यहां से पकड़े, बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि मानिए 60% अधिक कार्यकुशल कौन है? बी। यानी इसको 100 मानिए तो इसको 160 मान सकते हैं। 60% अधिक हो गया कार्यकुशल, इसको छोट करेंगे तो 20 पंचे 20 छक क्या 20 पंचे 100 अब 20 छक 120, 20 सते 140, 20 अठे 160। ठीक है, कोई दिक्कत? 20 अठे 160, 20 अठे उसके साथ कहता है उसी कार्य को पूरा करने में कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। ठीक है, बी कितना दिन लेगा, बी कितना दिन लेगा। ठीक है, तो ऐसा कीजिए ना, पहले काम निकाल ले, काम तो निकालिएगा ना। 8 पंचे हो जाएगा 40। ठीक है, 5 अठे 8 पंचे। ठीक है, 5 अठे और 8 पंचे, चाहे इसको यहाँ पे भी छोड़ दीजिए। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, ये जब ऊपर, हाँ इसको छोड़ दीजिए, बात तो बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, 5 अठे और 8 पंजे। हाँ, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेना। आप करवाना कि पूरा काम हो गया 40, करवाना किससे है? बी से। करवाना किससे है? बी से। किससे करवाना है? बी से। कितना? ए किसी कार्य को 12 दिन में, तब 12 दिन में करवाना किससे है? बी से, गुना 12 करवाएंगे बी से, तो हो जाएगा 12 गुने 60% अधिक 5, 12 गुने 5 करवाना किससे है? बी से। ठीक है, तो बी का स्पीड कितना है? 8। जिससे करवाना रहेगा उसका स्पीड नीचे रखेंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, टोटल काम हो गया 40। ठीक है,
बी से करवाना है तब काम 12 दिनों में समाप्त करता है। 12 गुने 5 ए का लिखे। अब ये तो पूरा काम हो गया, ठीक है, और करवाना किससे है? बी से। तब बी का स्पीड कितना है? 8। इसको छोटा करेंगे तो 4 त्रिका 12, 4 दूनी 8, ठीक है, तो हो जाएगा 5 त्रिका 15 बटा 2, यही हो जाएगा आंसर। चाहे ऐसा कर दीजिए 7.2, ये भी छूट कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, साढ़े 7 ना होगा, 7.5 होगा। इसको और छोटा कीजिएगा, मतलब इसी को लिख दीजिएगा 7.1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिससे करवाना रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। जिससे काम करवाना है उसको नीचे लिखेंगे। आगे का सवाल देखिए। सवाल कहता है ए बी से दुगुनी गति से कार्य करता है। ए बी से दुगुनी गति से कार्य, ए बी से दुगुनी गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों समय में पूरा करेगा। तो सवाल कहता है तो ए अकेला उस कार्य को पूरा करेगा। देखिए कैसे बनाते हैं दोस्तों। ए बी से दुगुना, यानी ई 1 हो गया तो ई 2 हो गया, बी से दुगुना हो गया, ठीक है। ए क्या हो गया? बी से दुगुना, बी से दुगुना गति से करा जाता है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, यानी ये दोनों मिलकर, दोनों का स्पीड कितना है? 2 और 1 3, दोनों मिलकर 3 के स्पीड से किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तो करवाता है ए अकेला उस कार्य को करेगा। ए का पूछता है तो 2 कर दीजिए, छतरी का 18 डेज हो जाएगा क्या? देखिए आंसर, हाँ सही है, छतरी का 18 डेज हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। बी से दुगुना ए, ठीक है, यदि वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, 2 और 1 3 के स्पीड से 12 दिन में करता है तो ए अकेला, ए से करवा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे यार, बढ़िया वाला रुमाल से दोस्तों पोछा गया। कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं आगे का सवाल। सवाल क्या है? क्षमता वाला एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए, कहता है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता
बी से दुगुने। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करे, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य दिन में समाप्त करे, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, जो अभी बताए हैं वही। तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? यहाँ